हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए मैं आपको वीबे की मदद से सिखाने जा रहा हूँ कैसे हम किसी भी सेल में टेक्स्ट के अलावा कोई भी एंट्री करते तो हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा। डेमो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में। आप देखो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है A1 सेल से लेके A10 तक। ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू भी दिखते हैं, ये मैसेज पॉपअप होना चाहिए। क्या कह रहा है वहाँ पर आपको क्रॉस दे रहा है, ओनली या डेट फॉर्मेट इज परमिटेड इन दिस सेल। तो ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर सिर्फ डेट ही इंटर करनी है, तो हम ओके करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, मैं यहाँ पर 2 प्रेस करके देखता हूँ। ये आ गया, डेट फॉर्मेट आ गया ना। अब देखो कोई भी मैसेज नहीं आया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ भी लिखते हैं नहीं कन्वर्ट हो रहा है ये, तो ये बताएगा कि आपको यहाँ पर डेट फॉर्मेट लिखना चाहिए। या तो आप डेट लिखिए यहाँ पर, या नंबर वैल्यू लिखते हैं जो डेट फॉर्मेट में नहीं है तो आपको एक मैसेज दे देगा। ठीक है, जैसे आज की डेट है 3 जुलाई, मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए मैसेज नहीं आ रही है। ठीक है, अब आप समझ गए ये कैसे करना है। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे करना है। उसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले आप टैब देख सकते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, यहाँ पर डेवलपर टैब है। ठीक है, अब ये कैसे आया, इसके लिए आप ऊपर आई बटन है उस पर आप क्लिक कीजिए, मेरी वीडियो आप वॉच कीजिएगा, वहाँ पर मैंने बताया है कि कैसे आप डेवलपर टैब को इनेबल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा विजुअल बेसिक। ये आप कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस F11। मैं प्रेस करता हूँ ऑल्ट प्लस F11। जैसे प्रेस करता हूँ वीवे की विंडो आ गई है। ठीक है, ये आपको दिख रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं मॉड्यूल 1। ये क्या है, आप सोच रहे हैं ये मॉड्यूल मैंने इंसर्ट पहले से कर रखा है। आप चाहे तो नया मॉड्यूल भी इंसर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, इंसर्ट पे जाके मॉड्यूल पे क्लिक करते, ये देखिए मॉड्यूल 2 आ गया। ठीक है, आप ऐसे करके मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने एक मैक्रो लिखना है। ठीक है, जो मेरा ओल्ड मैक्रो है वो अभी डिसेबल मैं करूँगा और आपको मैं दिखाता हूँ। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक एंड तक आप वॉच कीजिएगा, आपको बहुत कुछ समझ आएगा। ठीक है, चलो, मैक्रो का नाम मैंने बता रखा है, आप ऐसा लिखिए ताकि दूसरा कोई पर्सन इसको देखे तो वो भी समझ जाए। ठीक है, अलाउ, अब आपको समझ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वेरिएबल वेरिएबल हमें यहाँ डिफाइन करने होंगे। अगर वेरिएबल डिफाइन नहीं करेंगे तो ये मैक्रो कैसे चलेगा। आप एक्सेल पे भी नज़र रखिएगा। एक काम करता हूँ, मैं एक्सेल में जाता हूँ, इन सेल को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। दोबारा से विजुअल बेसिक पे जाता हूँ, इस स्क्रीन को मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, इतना ठीक रहेगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करना, पहले हमें रेंज यहाँ पर डिफाइन करनी है, वेरिएबल बनाना है। मैं माई रेंज एज रेंज ले लेता हूँ। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि मैंने क्यों लिया है। माई रेंज हमें यहाँ पर शो करनी होगी, बताना पड़ेगा वीवे को जो माई रेंज है वो हम डिफाइन कर रहे हैं, उसको हमने एक वेरिएबल दे दिया। ठीक है, अब लेकिन वीवे को कैसे मालूम चलेगा, आपने वेरिएबल तो डिफाइन कर लिया, अब इसको डिक्लेयर भी करना है। तो कोई बात नहीं, डिक्लेयर करने के लिए सेट माई रेंज इजिकल टू, वीवीओ को बताना पड़ेगा कि हम माई रेंज किसको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं रेंज A1 से लेके A10। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं एक्सेल में मेरे पास एक सीट 1 है। अगर आपके पास मल्टीपल सीट है तो आप रेंज 1 के आगे यहाँ पर सीट भी लिख सकते हैं। ठीक है, सीट्स, जो भी आपका सीट का नाम है, सीट आप नेम दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद डॉट, फिर रेंज ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, हाल फिलहाल में एक ही सीट है तो आपको एक सीट में दिखाता हूँ। ये आपने डिलीट कर दिया। ठीक है, माई रेंज का काम तो अब हो गया। अब आपको एक और वेरिएबल डिफाइन करना होगा, सेल। आपको वीवे को बताना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलर सेल में जाओ और वहाँ पर देखो डेट है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिम सेल एज रेंज। सेल हमने क्यों डिफाइन किया, देखो, जैसे ही मैं सेल लिखता हूँ, डॉट लगाता हूँ, तो काफ़ी सारे यहाँ पर प्रॉपर्टीज मेथड्स आ रहे हैं। अब आप बोलोगे ये ठीक है, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं
इसको कमेंट करता हूँ, मैं डिफाइन नहीं करता हूँ सेल को, तो क्या होगा, जो सेल है डॉट आप जैसे प्रेस करोगे देखो अब आपके सामने दिखेंगे नहीं, काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं आपके सामने दिखेंगे, क्योंकि वीबीए को पता ही नहीं कि सेल आपने वेरिएबल डिफाइन किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो इसीलिए सेल हम डिफाइन कर रहे हैं। सेल के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज आएंगी, मेथड्स आएंगी, वो दिखाएगा। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप समझ गए मैंने सेल यहाँ पर क्यों डिक्लेयर किया है। अब देखिए, अब सेल को भी हम यहाँ पर फॉर ईच सेल इन माय रेंज नेक्स्ट सेल। अब आप समझ गए होंगे, अगर आपने अच्छे से मेरे वीडियोस देखे होंगे, यहाँ पर मैंने किस चीज़ का यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने लूपिंग का यूज़ किया है। फॉर ईच सेल इन माय रेंज, पढ़ने से ही समझ आ रहा है। फॉर ईच यानी कि हर सेल में जाएगा, कि कहाँ जाएगा, माय रेंज। माय रेंज आपने क्या डिफाइन कर रखी है, A1 से लेके A10। तो A1 से लेके A10 तक ये ऑटोमेटिक एक एक करके जाता रहेगा हर सेल में, और देखेगा वहाँ पर डेट है कि नहीं है तो आपको मैसेज दे देगा, नहीं है तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, वो आपने यहाँ पर कमांड लिखनी पड़ेंगी। ये तो आपका आधा काम हो गया। ठीक है, अब आपको कमांड क्या लिखनी है, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को। ठीक है, अब यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन भी मैंने आपको बताई है। इफ़ कंडीशन काफ़ी लोग जानते होंगे इसके बारे में। इफ़ कंडीशन वीबीए में हम क्यों यूज़ करते हैं, कोई लॉजिक यहाँ पर देते हैं। इफ़, अब यहाँ पर आप एक कंडीशन दे सकते हैं, इफ़ सेल, जब सेल पे डॉट लगाते काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज आ जा रही है, काफ़ी सारे मेथड्स आ जा रहे हैं। यहाँ पर आप वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको समझ आ गया क्यों हमने यहाँ पर एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया था। ठीक है, इजिकल टू, अगर ब्लैंक है, एक और कंडीशन दे देता हूँ, अगर A1 से लेके A10 कहीं पर किसी ने ब्लैंक या फिर इंटर मार दिया फिर भी मैसेज दे देगा ये। ठीक है, अगर आप ब्लैंक लिखते हो या स्पेस देते हो अरे तब ये मैसेज नहीं देगा, लेकिन हमने यहाँ पर डिफाइन करें अगर ब्लैंक है तब भी मैसेज देगा। ठीक है, और नॉट इज कोड होता है इज डेट, हम यूज़ कर सकते हैं वीबीए में। ठीक है, इज डेट, आप इस कोड को प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इस डेट में एक ही एक्सप्रेशन कहता है एज बुलियन, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर मैं कंडीशन क्या दे रहा हूँ, इज डेट। अब एक्सप्रेशन में क्या देना है, रेंज तो आपने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है। अब ये हर सेल में जाएगा क्योंकि आपने लूपिंग की प्रोसेस लगाया था ऊपर, तो यहाँ पर आप सिंपल लिख दीजिएगा सेल, बस ब्रैकेट क्लोज, काम खत्म। अगर इस डेट सेल की कमांड ब्लैंक या वो इज डेट सेल नहीं है, डेट नहीं है, तो मैसेज देगा। ठीक है, आपने इफ कंडीशन भी लगा लिया, अब आपको काफ़ी समझ आ रहा होगा। देन क्या होना चाहिए, ठीक है, अगर वहाँ पर डेट है तो डेट ही रहने दीजिए, अगर डेट नहीं है तो कोई मैसेज दे दीजिए आप। उसके लिए सिंपल क्या करते हैं हम, मैसेज बॉक्स आप लोग को सिखा रखा है मैंने। प्रॉम्प्ट क्या देखा, यहाँ पर लिख सकते हैं ओनली डेट फॉर्मेट इज अलाउड इन दिस सेल, बस। अब आपको इतना ही देना है। आप देखोगे मैसेज बॉक्स में काफ़ी सारे यहाँ पर पैरामीटर्स आ रहे हैं। अगर एक्सेल में आपको पता होगा कि यहाँ पर आपको समझ आ नहीं रहा होगा कि प्रॉम्प्ट है, फिर बटन है, फिर टाइटल है, काफ़ी सारे यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शंस। आप इन ऑप्शन को एक एक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल बटन एज वीवी मैसेज बॉक्स स्टाइल, आपको याद होगा जब स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था तो वहाँ पर एक मैसेज बॉक्स क्रॉस बना हुआ आ रहा था। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा आप क्रिटिकल, यहाँ पर आप क्रिटिकल करोगे तो रेड में आएगा। ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन है। यहाँ पर क्या है, वन बाय वन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मार्क है, इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, ये इंफॉर्मेशन साथ साथ वीबी ओके। तो यहाँ पर मैं आगे जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ, क्रिटिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्रिटिकल सेलेक्ट कर टैब प्रेस कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा लिखा हुआ। अब देखिए टाइटल आप क्या देना चाहते हैं, टाइटल आप दे भी सकते हैं, मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए, इतना ही करना चाहता हूँ मैं। काम हो गया खत्म। अब यहाँ पर इफ़ आपने ओपन किया है तो इसको क्लोज भी करना होगा, एंड इफ कर दिया आपने, काम खत्म।
बस आपका काम बन गया। चलिए आप एक्सेल में जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप ऐसे ये देखिएगा, ये एक मैक्रो कह रहा है ओनली अ डेट फॉर्मेट इज परमिटेड इन दिस सेल, और एक क्रॉस का साइन भी डाला है। यही हमने मैक्रो में लिखा है। लेकिन आप लोग के मन में ये भी सवाल होगा, ये तो हमने मैक्रो में नहीं लिखा था, ये जो पुराना मैक्रो है उसका ये चल रहा है, तो उसको मैं डिसेबल करता हूँ। उसके लिए वीबी विंडो में जाता हूँ दोबारा। ये देखिए, ये इवेंट हम बोलते हैं, ये सीट आपको दिख रहा होगा, एक ही सीट है तो एक ही सीट आ रही है। इस पर जैसे जाता हूँ, इसको मैं एक काम करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब मैं A1 सेल में आता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो आपको मैसेज नहीं देगा, आपको यहाँ पर कुछ कमांड देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने यहाँ पर माई रेंज A1 से लेके A10 यानी 10 बार मैसेज आता रहेगा हर सेल में। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, जैसे आपने DS लिखा है, ये टेक्स्ट है, तो इसको हटाना है, डिलीट करना है। तो उसके लिए क्या होता है कमांड, यहीं पर आप लिख दीजिएगा, सेल आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, सेल डॉट, काफ़ी सारे यहाँ पर देखोगे आप मेथड्स और प्रॉपर्टी आ रही, CL प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लियर आ गया है, कमेंट आ गया, जो कंटेंट लिखा हुआ है वो क्लियर हो जाए, काम बन गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मैं टेस्ट लिखता हूँ, जैसे आप इसको फायर करते हो मैसेज आ रहा है, ये 10 बार चलता रहेगा, क्योंकि आपने माई रेंज डिफाइन की है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, काम खत्म। अब ये क्यों आ रहा है, आपको सिर्फ एक ही बात है। अब देखिए कमांड यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ सेल वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक, अब ये हर बार रन कर रहा है, तो यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा, इज इक्वल टू की जगह ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन अलग होता है, ये नॉट इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों लगते हैं। F8 करके देखता हूँ, F8 आपने डिफाइन कर दिया माई रेंज, ये हर सेल में जाएगा। अब यहाँ पर क्या वैल्यू है, टेस्ट है, बिल्कुल कर देगी एक्सेल में, टेस्ट है। ये डेट है, नहीं है, तो क्या करेगा, किल कर देगा, काम हो गया। नेक्स्ट पे जाएगा, ब्लैंक है लेकिन ब्लैंक नहीं है, नॉट इक्वल टू को साइन दिया है, ठीक है चला जाएगा, ये एंड में चला जाएगा ऑटोमेटिक, अब आपको एक ही बार मैसेज देगा, काम हो गया आपका आसान। ठीक है, अब उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक यहाँ पर आप इंसर्ट एक बटन कर सकते हैं उसको, लेकिन आपको बार बार बटन क्लिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, कोई भी यूज़र यहाँ पर टाइप करता है तो ऑटोमेटिक वहाँ पर फायर हो जाना चाहिए मैक्रो। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल है, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे वहाँ पर मैंने बताया होगा, ये इवेंट्स होता है, जो ये सीट्स आती है, ये मॉड्यूल होता है जहाँ पर आप मैक्रो लिखते हो, जहाँ पर आप बटन असाइन करते हो। ठीक है, ये इवेंट सेक्शन होता है, देखिए सीट 1 में। अब सीट 1 पे क्लिक करते हैं तो ये एक मैक्रो की विंडो आ जाए, सेम एज इट इज़ होता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है, मैक्रो में हम जो भी मॉड्यूल बनाते हैं वहाँ पर मैक्रो लिखते हैं और उसको असाइन कर देते हैं, और सीट्स में क्या होता है, इवेंट्स होता है, यहाँ ऑटोमेटिक फायर होती है। जैसे वर्कशीट में ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिक क्या होगा, पहले सिलेक्शन चेंज की कमांड सेलेक्ट, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, यहाँ पर ऑटोमेटिक उसने सब बना दिया है, बाय वेल टारगेट एज रेंज, उसने ऑटोमेटिक यहाँ पर डिक्लेयर भी कर दिया। यहाँ ड्रॉप डाउन में जाओगे, काफ़ी सारे यहाँ पर कोड है, इवेंट है, एक एक करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर चेंज से मतलब है। नीचे वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ठीक है, चेंज चेंज की ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि आप अगर, जब तक आप यहाँ पर कोड लिखोगे नहीं तो वो फायर होगा नहीं। अब मान लीजिए सिंपल है, मैसेज बॉक्स ही लेता हूँ मैं, अगर मैं हेलो भी लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अपनी सीट पे जाता हूँ, सीट 1 पे, क्योंकि हमने सीट 1 पे इवेंट है, अगर मैं यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो देखिए मैं फायर हो गया ना, हेलो हो गया, कुछ भी आप लिखोगे किसी भी सेल में तो फायर हो गया हेलो। ठीक है, तो ये होता है इवेंट जो ऑटोमेटिक फायर होता है, आपको ऐसे ही चाहिए, जो आपने मैक्रो लिखा हुआ है वो आपको चाहिए, मॉड्यूल 2 में जाइए। ठीक है, ये आपको चाहिए कि जब भी आप यहाँ पर टाइप कुछ करते रहोगे, A1 से लेके A10 तक माइक्रो फायर होता जाएगा। इसको मैं कलर भी कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन अभी भी हेलो आ रहा है तो आपको वो माइक्रो रिलीज करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, दोबारा से मैं वीबी विंडो में जाता हूँ,
बस आपको याद रखना मॉड्यूल 2 में आपने नाम क्या दिया था मैक्रो का, तभी मैंने आपको शुरुआत में बोला नाम ऐसे दीजिएगा ताकि कोई भी यूज़र इसको देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा। एक काम कर लीजिएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी कर लिया आपने, शीट 1 पे जाइएगा और या हेलो की जगह आपने क्या करना है, ये देखिए मैंने कॉल लिख रहा हूँ। अब आप ये भी पूछ रहे होंगे कि कॉल वर्ड क्या है जी। ये कॉल बेसिकली क्या होता है, कॉल जब भी हम लिखते हैं तो ये उस मैक्रो में रिडायरेक्ट हो जाता है और कंट्रोल भी पेश करता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करेगा, जब भी मैं कोई चेंज करूँगा तो ये फायर हो जाएगा इस वाले मैक्रो में जो आपने लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेगा कि कोई है नहीं है, डेट हो तो ठीक, टेक्स्ट होता है तो वो बताएगा। प्रॉम्प्ट करके देखते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको देखना है अच्छे से तो इसको मैं F9 की से इसको मैं वो कर देता हूँ, कर दिया यहाँ पर डिबग। आप यहाँ पर देखिए जब भी मैं कोई चेंज करता हूँ तो ये देखिए फायर हो रहा है। अब F8 करता हूँ, अब ये देखिए उसमें चला जाएगा ऑटोमेटिक, जो मैं आपने मॉड्यूल 2 बनाया है उसमें जाएगा, नहीं है जी। एस और ये है इस डेट है, नहीं है, तो क्लियर करेगा पहले उसको। अब आपको सब समझ आ रहा होगा, ठीक है जी। अब इसमें आप कुछ भी लिखते हो तो ये ऑटोमेटिक फायर होगा। एक काम करता हूँ मैं F9 की को हटा देता हूँ, माइक्रो को दोबारा रिसेट करता हूँ। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं, जैसे मैं प्रेस लिख, फायर हो गया तो ऑटोमेटिक आपके पास मैसेज आ रहा है जो आपने वहाँ पर दिखाया था। ओके करते हैं, ये देखिए आ गया, ठीक है। तो आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको समझ आया होगा कि कैसे हम मैक्रो का कोड लिख सकते हैं, सीट्स इवेंट्स क्या होते हैं वो भी आपने जाना है, और कैसे हम एक रेंज को स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रेंज को स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर डेट वैल्यू ही होनी चाहिए। अगर आप कुछ भी लिखते हो जो कि डेट फॉर्मेट नहीं है तो एक मैसेज आपको दे देगा, ठीक है, साथ ही साथ उसको डिलीट भी कर देगा, ठीक है। और मैसेज काफ़ी बार उसको बचने के लिए क्या तरीका है वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। इस कोड में अच्छे से ध्यानपूर्वक आपने देखा होगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।